तो एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग की जब बात करता हूँ ना दोस्तों, मैं एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग की, तो मैं ये चित्र आप सबको एक बार दिखाना चाहूंगा। सब शुरुआत यहाँ से होती है। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या ये हाथी बंधा हुआ है। अगर आपको लगता है यस ये हाथी बंधा हुआ है तो टाइप करें वाई। अगर आपको लगता है यह हाथी बंधा हुआ नहीं है तो टाइप करें एन। और आपके पास यस या नो दो में से एक आंसर देना है। तो कोई हाथ वाथ ना दिखाए, टाइप करें वाई या एन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू, बहुत अच्छे। एंड आई बिलीव ये 50-50 है। कई सारे लोग नहीं कह रहे, कई सारे लोग हाँ कह रहे हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट 50-60। देखो अभी वैष्णवी मैम कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रही है उसको आदत करने के लिए, राइट सर, पता नहीं। अभी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेजेंट में रहे, गेस ना करे, गेस ना करे। एक बार तो एक ऐसे मैंने काम किया, एक ट्रेनिंग में मैंने कहा आपको ना, मैं एक बंदर की कहानी सुनाऊंगा। एक प्यारा सा बंदर था जिसका नाम था मिक, और वो एक घने जंगल में रहता था। और फिर मैंने ऐसा कुछ किया और मैंने कहा चेतना मैम ये क्या टाइप कर दिया आपने, मैंने टॉपिक कर दिया। अब 12-13 लोग ना वो बंदर की स्टोरी में अड़क गए। वो बार बार टाइप कर रहे हैं सर वो बंदर का क्या हुआ, बंदर का क्या हुआ। मैं बोला यार बंदर की स्टोरी सुनने आए हो या ट्रेनिंग लेने आए हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना। हमारे मन को ना आदत होती है, वो हमें ना अननेसेसरी चीजों की तरफ ड्रैग करना करता है या ना, है या ना। तो इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। और कृपया राइट सेंस में लीजिए मैं ये जो बता रहा हूँ। अब ये हाथी की तरफ फिर से जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, आप में से मान लो आप अभी हमारे पास 118-117 लोग हैं, तो मैं बेट लगाता हूँ हम में से कम 90 लोगों के बच्चे की हालत इस हाथी जैसी है। 90 लोगों के बच्चे की हालत हाथी जैसी। मैं आगे जाके और एक स्टेटमेंट करूंगा, ये 120 पार्टिसिपेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो है, इनमें से 90 लोगों की, यानी पेरेंट की बात कर रहा हूँ, हालत इस हाथी जैसी। ये खुला भी नहीं और बंधा हुआ भी नहीं, नाइदर टाइड नॉर फ्री। तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ये हाथी की स्टोरी क्या है, सुनना चाहोगे? शायद आपको पता हो फिर भी सुनना चाहोगे? ओके, तो एक बार शिकारियों का एक झुंड जाता है जंगल में शिकार करने, और वो शिकार करते हैं और एक बड़े से हाथी का शिकार करते हैं। वो हाथी को पकड़ते हैं, शूट वूट करते हैं, मर जाती है। और उस हाथी का एक छोटा सा बच्चा होता है। व्हाट्स द वर्ड? छोटा सा बच्चा। तो बच्चे को ये देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, उसको लगता है ये छोटा सा बच्चा, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको बेचना भी नहीं चाहिए। तो वो क्या सोचता है, ये बच्चा है इसको मैं पालतू बनाऊंगा और बड़ा होने के बाद सर्कस में बेच दूंगा। आइडिया अच्छा है, आया ना, आया ना? हाथ तो दिखाओ, है ना? मैं तो देख रहा हूँ आपको। यस, हाँ, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट, है ना? कितने लोग हैं? 20 में से 20 लोगों ने हाथ दिखा, ये बड़ी बात है। यस, तो 21वां आ गया, तुरंत फोन आया है, लेट मी जस्ट चेक। यस, वैशाली मोगे मैम आ गई 21st वीडियो ऑन करके, सो थैंक यू एंड अप्रिशिएट। तो वो बच्चे को ना लेके आता है, घर पे लेके आता है। अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो एक छोटी सी रस्सी से उसको बांध देता है। अब बच्चा जंगली है, क्या है? जंगली है, हाथी का बच्चा है और जंगली बच्चा है। तो वो ना वो रस्सी के साथ बहुत हानामारी करता है, हानामारी करता है, उसको बहुत तकलीफ देता है रस्सी को। यस, और फिर क्या होता है, उसके पैर से खून निकलने आता है, बस रस्सी टूटती, रस्सी टूटती नहीं है। तो खून आ जाता है, जख्मी हो जाता है पैर। फिर वो आ जाता है शिकारी, फिर से देखता है अरे ये क्या हो गया। वो उसको दया आ जाती है हाथी की, तो बोलता है ये पैर को अगर मैं बांध के रखूंगा तो और ज्यादा खून निकलेगा। वो उसको खोलता है, दूसरे पैर को बांधता है। अब हाथी फिर से झटके मारता है, और उसको एक बात समझ में आती है कि अभी मेरे को तकलीफ नहीं हो रही, कोई खून नहीं निकल रहा, और ज्यादा कोशिश करता है, थोड़ी देर बाद फिर से खून निकल आता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो हाथी ऐसे ट्राई, हाथी का बच्चा ऐसे ट्राई करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, और चारों पैरों में जख्म हो जाते हैं। एंड देन द एलिफेंट का बच्चा जो है वो गिव्स अप, वो बोलता है ये मेरे से टूटने नहीं वाली। ध्यान से सुन,
मेरे से टूटने नहीं वाली। फिर धीरे 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 कुछ साल निकल जाते हैं, 14-15 साल निकल जाते हैं और हाथी का बच्चा गजराज बन जाता है। इंसान के बच्चे जैसा हाथी के बच्चे को भी मैच्योर होने में समय लगता है। अब वो स्ट्रांग हो गया, बट उसी रस्सी से बंधा है, उसी रस्सी से बंधा है, एंड वो उससे पंगा भी नहीं लेता अभी। व्हाट्स द वर्ड? वो उस रस्सी से पंगा भी नहीं लेता। तो एक दिन ऐसे ही शिकारी के घर के सामने ये हाथी बंधा हुआ और एक जंगली हाथी उधर से गुजरता है। तो ये हाथी को देखता है और आता है, अरे तू इधर क्या कर रहा है? बोले मैं इधर ही रहता हूँ, बचपन से इधर ही रहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, है ना, ऋतिक रोशन का पिक्चर, मैं ऐसा क्यों हूँ? तो ये बोलता है मैं ऐसा ही हूँ बचपन से। तो बोले इधर क्यों बैठा है? अरे बोले डोंट यू नो, मेरे पैर में जंजीर है, मुझे बांध के रखा है। बोले यार तू हाथी है? वो बोला हाँ मैं हाथी हूँ। तो ये तो तेरे से आसानी से टूटेगी। वो बोलता नहीं टूटने वाली, खून निकलता है, जख्म होता है, मत छेड़। तो वो बोलता है ठीक है तू मत निकाल, मैं निकालू क्या? तो ये उसको गाली देता है, क्यों मेरे को जख्मी कर रहा है, तू जा, मेरे को तेरी मदद की जरूरत नहीं। वो जाता है, पर वो हाथी जंगली हाथी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो बोलता है यार इतना बड़ा गजराज है, ये तो हमारी बिरादरी की इज्जत का सवाल आ गया, है ना। तो वो वापस आता है और ये हाथी को ना, ये बोलता है क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बोले ऐसे तेरे से बात करने को आ गया। थोड़ी देर उसके साथ बैठता है, बात करता है, और फिर अचानक एक किक मार देता है उसको। किसको किक मारता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? इसको किक मारता है। कैन यू सी दिस? और वो उखड़ जाता है, हाथी का बच्चा फ्री, बोलता है चल जंगल में, और वो फ्री हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक्सटर्नल फोर्स ने उसको फ्री करवा दिया है या ना। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। व्हाट्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स? इंडिया में कोई भी बच्चा अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले 1,39,000 नो सुनता है, 1,39,000 बार नो सुनता है। उसको बताया जाता है ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तू ये नहीं कर सकता। 1,39,000 ये स्टैटिस्टिक्स है। बीच में क्या कहते हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे किया, स्टैटिस्टिशियंस को मैं नहीं ज्यादा समझता, बट एक स्टडी आई थी उसमें। मतलब क्या है, करीब करीब एक साल में 9,000 बार उसको नो कहा जाता है। यानी यू कैन इमेजिन कितनी बार नो सुन रहा है बच्चा। बस में ना सुन रहा है, घर में ना सुन रहा है, जहां जाओ उधर ना सुन रहा है। कई सारे लोग तो बोलते हैं ऐसा है, मान लो मैंने आपको पूछा ऐसा कर क्या, नहीं 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 वो ना, हाँ ऐसा ही करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो ना से शुरू करके बाद में हाँ बोलते हैं। ऐसे भी कुछ लोग आपने देखे होंगे ना से शुरू करने वाले, हाँ या ना? देखे क्या? हाथ दिखाइए अगर देखे तो। यस, कैसा? तो इतनी बार बच्चा नो सुनता है, तो यार ये बच्चा आगे चल के डरपोक बनेगा ही ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? एंड दैट इज वेयर बच्चे के माइंडसेट के साथ काम करना है। एंड इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ मॉडर्न टेक्निक्स। पहले मैं ग्लोबल डेटा दूंगा आपको, और फिर मैं मेरा वाला डेटा भी दूंगा आपको, चलेगा? तो ग्लोबल डेटा है, अभी अभी एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बताया गया है कि बच्चों को डेवलपमेंट के लिए ये चीजें सीखनी जरूरी है। छोटे बच्चों को क्या क्या सीखना है देखो। क्यूरियोसिटी उनकी बनी रहे, ध्यान से सुनना। अब क्यूरियोसिटी बनी रहने के लिए बच्चा सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, हाँ या ना? और जवाब देने के लिए समय होना जरूरी है, यस और यस। आगे देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहिए। अब यहाँ पे सब कुछ तो उसको रेडीमेड मिल रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आएंगे उसके जीवन में, और कहाँ से सीखेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हमारे संघर्षों ने हमें बड़ा बनाया है, हाँ या ना? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके, तो किसका हाथ नहीं दिख रहा? कविता मैम, क्या आप सुन रही हो? हाँ तो ध्यान दीजिए प्लीज, हाथ तो दिखाइए, मुझे पता चला आप एकदम स्क्रीन के सेंटर में हो, है ना? तो कृपया, एंड बुरा ना माने, आज होली नहीं है। आगे बढ़ते। तो कई सारी चीजें बच्चों को सिखाने का हमारा, ये देखो, टीम वर्क, कोलैबोरेशन सिखाना है, एथिक्स सिखाना है, सेल्फ आइडेंटिटी सिखानी है, प्ले बेस्ड डिस्कवरी वगैरह वगैरह, ये गवर्नमेंट बोल रही है। आगे बढ़ते, है ना? ये कुछ स्किल है जो बच्चों को आने चाहिए, ऐसा हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोलती है। क्या आपको लगता है ये जरूरी है सीखना बच्चे ने? शेयरिंग, कोऑपरेशन, लिसनिंग, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, फॉलोइंग डायरेक्शंस, मेकिंग आई कांटेक्ट, मैनर्स सीखने जरूरी है या ना? अब ध्यान से सुनना, डू यू बिलीव ये चीजें बच्चे सीख ही जाते हैं, हाँ या ना? अपने आप सीख जाते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वाला थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा लगे तो दाद देना,
बुरा लगे तो फीडबैक देना, गालियां देनी है तो गालियां भी देना, मैं सबको स्वीकार कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास लेने का कैपेसिटी भी बहुत है और देने का भी बहुत है, तो कोई इशू नहीं है। तो